ठीक है, कहां तक था? ग्राम नेगेटिव एंड टाइफाइड ग्रुप, ठीक है। फिर उन्होंने देखा दीज जर्म्स, आगे लिखिए, हैव क्लोज कनेक्शन विथ क्रोनिक डिजीज। इस जर्म्स का जो है क्लोज कनेक्शन था क्रोनिक डिजीज में, एंड देयर क्योर, उनको ठीक करने में भी इन्हीं जर्म्स का हाथ था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, दीज जर्म्स वर प्रिपेयर्ड या फिर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन ऑफ बोथ, जो मैंने बोला ना, ऑफ बोथ हेल्दी पीपुल एंड डिजीज पीपुल। मैंने बोला ना कि ये दोनों जर्म्स जो हैं हेल्दी और डिजीज पीपल दोनों लोगों में पाया, लेकिन बट इन डिजीज पर्सन या पीपल हैविंग विथ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बेसिलाई या बैक्टीरिया, जो नॉन पैथोजेनिक थी वो कम थी, एंड हेल्दी वन इज स्मॉल, जो हेल्दी पर्सन था उसमें स्मॉल नंबर में बैक्टीरिया थी, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरिया थी, नॉर्मल फ्लोरा थी, वो क्या थी, उनका नंबर ज्यादा था हेल्दी वालों में। अब इन्होंने, एडवर्ड बैग साहब ने जो है सर्च कर लिया कि भाई ये सारा कनेक्शन कहीं ना कहीं इन्हीं नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ है, यानी कि यूं बोले जो है नॉर्मल फ्लोरा के साथ हो रहा है, जो कि पैथोजेनेसिस में इनका रोल आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आइसोलेट किया। नाउ ही आइसोलेट द बेसिलाई एंड देन गिव इट बैक टू पेशेंट। फिर उन्होंने उसको आइसोलेट किया और पेशेंट को दिया इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के फॉर्म में उन्होंने दिया। इसको बोला जाता है ऑटोजीनस वैक्सीन, है ना। तो हमने क्या किया, पोटेंटाइज नहीं किया, ऐसे ही उठा के दे दिया गया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, आइसोपैथी, है ना। तो बावेल नोसोट की डिस्कवरी सबसे पहले कैसे हुई थी, जस्ट लाइक टू एडवर्ड साहब ने आइसोपैथी में दिया था। जब उन्होंने इस वैक्सीन को दिया, ठीक है, जो कि कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म से मतलब वहां से बनाई गई थी, तो उन्होंने देखा जो 95% जो बंदे थे शोड फेवरेबल रिस्पॉन्स, और जो 80% थे वो एक्सलेंट रिस्पॉन्स दिखा रहे थे। ठीक है, एक्सलेंट रिस्पॉन्स दिखा रहे थे, एक्सलेंट रिजल्ट दिखा रहे थे। बाद में फिर क्या हुआ, लेटर ही मतलब कौन, बैग साहब एडमिनिस्टर्ड पोटेंटाइज्ड वैक्सीन, यानी फिर उसको उन्होंने पोटेंटाइज किया, प्रिपेयर किया अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल, ठीक है। लेटर ही एडमिनिस्ट्रेशन पोटेंटाइज वैक्सीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक प्रिंसिपल, होम्योपैथिक प्रिंसिपल के बेसिस पर उन्होंने उसको पोटेंटाइज किया, और फिर उसके बाद से इन्होंने एडमिनिस्टर किया, और बहुत से लोगों की जान बचाई उस वक्त, क्योर मैनी पेशेंट। तो कुछ यूं कहानी थी एडवर्ड साहब की, ठीक है। फिर एक आए डॉक्टर पैटरसन, जॉन पैटरसन, ठीक है। इन्होंने लगभग एग्जामिन किया लगभग 20,000 स्टूल स्पेसिमेन का। इन्होंने एक कंक्लूजन पे निकला, आफ्टर एग्जामिन
इसमें लिखिए क्या इन्होंने किया, मोर देन 20,000 स्टूल स्पेसिमेन ओवर 20 ईयर्स। कितने सालों तक ये एक्सपेरिमेंट किए? 20 सालों तक। एंड कम्स फॉलोइंग कंक्लूजन, उसके बाद से ये कुछ कंक्लूजन पे आए। कम्स टू फॉलोइंग कंक्लूजन। ये कंक्लूजन, हम कुछ ही कंक्लूजन बताएंगे, ये बहुत से कंक्लूजन पे आएंगे, लेकिन हम मेन कंक्लूजन की बात करेंगे। इन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल फ्लोरा और पैथोलॉजिकल फ्लोरा यानी कि पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया के बीच में अगर बैलेंस बनी हुई है तो देयर इज नो डिजीज। वेयर देयर इज ए बैलेंस देयर इज नो डिजीज। ठीक है, वेयर देयर इज बैलेंस देयर इज नो डिजीज। तुम अपना काम करो, तुम थोड़े बहुत नंबर में हो, ऐसा नहीं नंबर बराबर हो, नंबर की बात नहीं हो रही, बैलेंस की बराबर हो रही है। इन दोनों में बैलेंस है। नॉर्मल फ्लोरा तुरंत पैथोलॉजिकल फ्लोरा जहां ऊपर उठने की कोशिश करेगी, नॉर्मल फ्लोरा तुरंत मार देगी। इन दोनों में बैलेंस है अगर, तो कोई बीमारी नहीं होगी। जो हमारे बैसिलस में है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, इन इंटेस्टाइन ये क्या कर रही है? परफॉर्म अ यूजुअल फंक्शन। जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो बहुत ही यूजफुल फंक्शन यूज कर रही है हमारे मतलब इंटेस्टाइन में, यूजफुल फंक्शन। अगर ये ना रहे तो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। इन्होंने 20 साल की डिस्कवरी में कुछ कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जो इंटेस्टाइनल नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत से यूजफुल फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा क्या कि अगर हमने किसी को दिया, जैसे किसी का नॉर्मल फ्लोरा कम हो रहे थे, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बेसिलाई कम हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि कुछ होम्योपैथिक रेमेडी दिया। हो सकता है इसी से बनाए हो सकता है क्या कि अलग रेमेडी दिए हो। तो होम्योपैथी रेमेडी देने से क्या हुआ कि नॉर्मल जो फ्लोरा था इनका नंबर इन्होंने देखा कि बढ़ गया। अपीयरेंस ऑफ, क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, अपीयरेंस ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बेसिलाई, ठीक है, आफ्टर प्रीवियसली एडमिनिस्ट्रेड होम्योपैथिक रेमेडी, प्रीवियसली एडमिनिस्टर्ड होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक है, उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया, मतलब इन दोनों लोगों का मिक्सअप है, प्रिंसिपल कहाँ से आया वो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो, अगली हेडिंग डाल दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ बावल नो शोड। इन्होंने और भी कंक्लूजन पे गए थे पेटरसन साहब ने, जो लेकिन मेन जो 3 कंक्लूजन निकला था कि भाई ये जो नॉर्मल फ्लोरा है और पैथोलॉजिकल फ्लोरा है, इनके बीच में अगर डिसबैलेंस होगा तो बीमारी हो जाएगी, अगर बैलेंस है तो कोई बीमारी नहीं है। और जो बेसिलाई है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, ये बहुत ही परफॉर्म कर रही है यूजफुल फंक्शन में, और जिन लोगों को होम्योपैथी दिया उनको ये दिक्कतें नहीं आई, उनका नॉर्मल फ्लोरा बढ़ा रहा, बना रहा। प्रिंसिपल ऑफ बावल नो शोड, बावल नो शोड का प्रिंसिपल, हालांकि कोई विशेष इसमें ये नहीं है, प्रिंसिपल में इन्होंने बताया क्या कि आखिर डिजीज हुई क्यों। हम यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तब से कि बैक्टीरिया 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 बैक्टीरिया, एक बढ़ जा रही है एक घट जा रही है। तो प्रिंसिपल में बेसिकली ये बताया गया कि आखिर नॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम क्यों हुई और पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया बढ़ी क्यों। पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया बढ़ने से क्या हुई, हमें डीप डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि हमें डिजीज हुआ। तो इन्होंने क्या बताया कि बंदे ने अपना मॉडर्न लाइफ स्टाइल चेंज किया, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने लगा, मतलब 12 बजे सोना, है ना, सुबह 10 बजे उठना, डाइट की हैबिट, स्मोकिंग और अल्कोहल एक साथ करना, डाइटरी हैबिट, है ना, और भी
बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना, कुछ भी डाइट की हैबिट जो है नॉर्मल जो होता है जो, वो नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। अब देखो ये ऑर्गेनॉन के वाइटल फोर्स से मियाज़म से जोड़ रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। आपको पढ़े होंगे, होम्योपैथी का नॉलेज होगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिजिकल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एक्सर्शन करना पड़ रहा है, उसका स्ट्रेस आप ले रहे हो, है ना? ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत ज़्यादा आप ड्रग्स ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। इससे क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वीक होगा। इससे क्या होगा, हैव कंट्रीब्यूट टू वीकनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है? इम्यून फंक्शन को भी ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इससे क्या होगा कि अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, डाइट हैबिट सही नहीं है, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, तो ये क्या करते हैं, दीज लीड्स टू अल्टरेशन ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, अल्टरेशन ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, जल्दी जल्दी लिख लीजिए थोड़ा सा। एंड ओवर ग्रोथ ऑफ, कुछ है नहीं, जब आप इसको एक साथ पढ़ोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा कि मैं क्या लिखवा रहा हूं। ओवर ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओवर ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से हैव हेंस डिस्टर्ब द जीआईटी फ्लोरा, क्योंकि पैथोजेनिक बढ़ रहा है तो जीआईटी फ्लोरा क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जीआईटी फ्लोरा, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कॉज डिजीज। हमें यही पहुंचना है, यही प्रिंसिपल बताता है बावल नोसोड का। तो बावल नोसोड कहीं वाइटल फोर्स की बात नहीं की इनने, कहीं इसने मियाजम की बात नहीं की, लेकिन इनने इनडायरेक्टली उन्हीं समूह पे जो है इन्होंने हिंट दिया कि आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हो, डाइटरी हैबिट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ले रहे हो, एंटीबायोटिक्स बहुत खा रहे हो, जिसके वजह से घुमा के फिर आ गए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के आसपास ही ये घूम रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, इन्होंने ये नहीं बोला कि बैक्टीरिया अपने से ही बढ़ गए, इनने कहीं ना कहीं हिंट दिया, अगर आप डीप जाओगे तो कहीं ना कहीं हिंट दिया कि भाई वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ, मियाजम आया, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेन मेन बावेल नोसोड है, ठीक है? बावेल नोसोड एंड रिलेटेड रेमेडी। बावेल नोसोड कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको 6-7 नाम यहां लिख दे रहा हूं। जैसे कि बैसिलस नंबर 7, आपको याद करना होगा, बैसिलस नंबर 7, पैटरसन साहब ने इसको जो है सर्च किया था, ठीक है? बैसिलस नंबर 7 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी मेडिसिन। देखिए बावेल नोसोड, मैं बता दे रहा हूं आपको, जब बावेल नोसोड की वैसे तो उतनी अच्छी प्रूविंग हुई नहीं है, लेकिन जब प्रूविंग हो रही थी तो हमें कुछ कुछ सिम्टम कई कई मेडिसिनों के मिल रहे थे, कुछ सिम्टम इस मेडिसिन के मिल रहे थे, कुछ उसके मिल रहे थे, कुछ उसके मिल रहे थे, कुछ उसके मिल रहे थे, एक ही मेडिसिन में, एक ही बावेल नोसोड में। तो हम लोग प्रिस्क्राइब भी उसी तरह से करते हैं। तो बैसिलस नंबर 7 में था, जो नंबर 7 में, इसमें जब प्रूव हो रहा था तो मैक्सिमम सिम्टम आर्स आयोड और काली आयोड से मैच हो रहा था। अगर आप की किताबों में और भी मेडिसिन लिखी होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यही याद करो, लेकिन मैक्सिमम जो है आयोडम ग्रुप के सिम्टम कार्स आयोड और काली आयोड मिल रहे थे। और भी 2-3 मेडिसिन है, लेकिन आप 2 भी याद रखते हो तो काफी है। और जो इसका की फीचर था बैसिलस नंबर 7 का, वो था फटीग। पेशेंट को फटीग, लैक ऑफ एनर्जी का एहसास होता था हर एक डिजीज में, मेंटली रूप से फटीग, मेंटली रूप से लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सट्रीमिटीज में, हर जगह से फटीगनेस आप डाल सकते हो इसमें। तो बैसिलस नंबर 7 आर्स आयोड एंड काली आयोड का सिम्टम है। और भी मेडिसिन है, लेकिन मैं कुछ ही मेडिसिन का बताऊंगा मैं। जैसे अगला है मॉर्गन प्योर।
मॉर्गन प्योर जो दवा है, ये मैक्सिमम सिम्पटम्स सल्फर को कवर की। हालाँकि और भी मेडिसिन का कवर की, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्पटम कुछ जगहों का कवर की, सल्फर का भी कवर की। ठीक है? लेकिन सल्फर लाइक इसमें सिम्पटम आते हैं। मॉर्गन प्योर का जो की पॉइंट है, वो है कंजेशन। आप इसके में कुछ भी लिखेंगे, हेड से लेके टो तक कुछ भी लिखेंगे, हर जगह इसमें इवन स्किन में भी कंजेशन लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे जब मॉर्गन प्योर मेडिसिन को, तो स्किन में भी कंजेशन लिखा हुआ है। ब्लड में कंजेशन, हाइपरटेंशन, हेड में कंजेशन, आई में कंजेशन। कोई भी बीमारी इसमें लिखिएगा तो कंजेशन पे मार्क ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे लोग जो कंजेशन कंजेशन कर रहे हैं और कुछ सल्फर के सिम्पटम दे रहे हैं, कुछ नियर अबाउट मेडिसिन के सिम्पटम दे रहे हैं, लेकिन प्योर प्योर सिम्पटम नहीं दे रहे हैं सल्फर के, तो हम ऐसे जगहों पे मॉर्गन प्योर को यूज कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है मॉर्गन GAERTNER, गार्टनर। ठीक है? ये जो है लाइको और चेलिडोनियम के सिम्पटम मिक्स दे रहे थे। और भी मेडिसिन का था, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं मेन मेडिसिन को लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है? मॉर्गन गार्टनर जो है क्या था, लाइको और चेलिडोनियम के सिम्पटम मिक्स आ रहे थे इसमें। अगर ऐसे पेशेंट जो थोड़े लाइको है, थोड़ा चेलिडोनियम है, लेकिन कंफर्म रूप से लाइको भी नहीं है, कंफर्म रूप से चेलिडोनियम नहीं है, तो आप मॉर्गन गार्टनर यूज करोगे। अगली मेडिसिन है सिर्फ GAERTNER, गार्टेनर। क्या? ठीक है? इसमें जो सिम्पटम थे, इसमें मर्कसॉल, सिलिशिया और फास्फोरस लाइक सिम्पटम थे। और भी मेडिसिन थी, लेकिन मैंने मेन 3 मेडिसिन लिख दिया, मर्कसॉल, सिलिशिया और फास्फोरस। इस मेडिसिन के सिम्पटम ये दे रहे थे, मिक्सिंग सिम्पटम थे, यानी ना पेशेंट पूरी तरह से मर्कसॉल था, ना सिलिशिया था, ना फास्फोरस था। ठीक है? तो ऐसे जगहों पे आप गार्डनर मेडिसिन दोगे। इसका जो की पॉइंट था, वो की पॉइंट था मल न्यूट्रिशन। हर एक जगहों पे मल न्यूट्रिशन आप डाल सकते हो। पेशेंट बहुत ज्यादा मल न्यूट्रिएंट फील करता था, ऐसा लगता था कि लैक ऑफ एसिमिलेशन, जिसके वजह से सिलिसिया वाला पॉइंट आप याद करिए। तो मल न्यूट्रिशन वाला इसका की पॉइंट है। अगली मेडिसिन है डिसेंट्रिको। डिसेंट्री और CO, डिसेंट्रिको। डिसेंट्रिको इज द मिक्सिंग ऑफ आर्सेनिक एल्बम एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्सेनिक एल्बम और अर्जेंटम नाइट्रिकम का मिक्सअप था। तो डिसेंट्रिको, अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिक एल्बम का मिक्सअप है ना? इसका जो मार्क फीचर था, वो था नर्वसनेस, एंटीसिपेशन। हर जगह पे आप देखिए, मैक्सोराग नहीं, अर्जेंटम नाइट्रिकम का नर्वसनेस, आर्सेनिक एल्बम में भी है, एंटीसिपेटरी है। इन सब जगहों पे आपको डिसेंट्रिको ऐसा अगर मिले कि थोड़ा आर्सेनिक लग रहा है, थोड़ा अर्जेंटम नाइट्रिकम लग रहा है, नर्वस है, एंटीसिपेटरी है, तो आप डिसेंट्रिको यूज कर सकते हो। एक अगली मेडिसिन थी साइकोटिको। ठीक है? साइकोटिको इज द मिक्सिंग ऑफ थूजा एंड मिडोराइनम मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा सिम्टम था, और इसका जो मार्क फीचर था, इरिटेबिलिटी था। क्या था? इरिटेबिलिटी था। और लास्ट मेडिसिन थी, जो हम 7 मेडिसिन याद कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो था प्रोटियस। प्रोटियस इज द मिक्सअप ऑफ नाइट्रम्यूर और इग्निशिया का। इसमें ब्रेन स्ट्रॉम था, अचानक से एकदम से सही थे और अगले ही पल एकदम पागल हुए जा रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्म, सामान उठा के फेंक दिए, किसी के मुंह पे मार दिए, कुछ भी किए, फिर अगले पल ठीक हो गए। तो देखो कहीं ना कहीं मिक्सअप है, कंसोलेशन एग्रीवेशन था, फिर इग्निशिया का हिस्टेरिकल आ रहा था। तो अगर पेशेंट लगे कि नहीं थोड़ा नाइट्राम्यूर है, थोड़ा इग्निशिया, लेकिन पूरा पिक्चर किसी का नहीं बनना है, तो आप प्रोटियस मेडिसिन दोगे। तो बैसिलस नंबर 7, मॉर्गन प्योर, मॉर्गन गार्टनर, डिसेंट्रिको, साइकोटिको और प्रोटियस 7। ठीक है? यूज क्या है बावल नोसोड का? बावल नोसोड का कंप्लीट क्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है? बावल नोसोड से कंप्लीट क्योर होता है,
ऐसे लोग जो मिक्स सिम्पटम दे रहे हैं, किसी एक मेडिसिन का सिम्पटम नहीं दे रहे हैं, वहाँ हम बावल नोसोड का यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो प्रीवियसली होम्योपैथिक मेडिसिन खा के आए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं फास्ट चल रहा हूँ। प्रीवियसली होम्योपैथिक मेडिसिन खा के आए हों और आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो कोई मेडिसिन है, कोई बंदा है थूजा खा के आया है, फिर देख रहे हो पर्चे में मीडोराइनम भी खाया है। थूजा से थोड़ा आराम था, मीडोराइनम से आराम था, लेकिन पूरा आराम नहीं हो रहा है। फिर उसने कई मेडिसिन खाई, फिर थूजा खाया, फिर मीडोराइनम खाया, नहीं आराम हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप साइकोटिको दोगे। ओके? इसमें मिक्स है। इंटरकरेंट रेमेडी में भी आप यूज़ कर सकते हो एज़लाइक्टोनोसोड, ठीक है? तो ये था बावल नोसोड के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ये 20 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।